ゴムゴムのピストル हेलो, तो आपको बता देता हूँ कि वन पीस एक ऐसा एनिमे है जहाँ पे आपको भूत, जल परी और मॉन्स्टर दिख सकते हैं। इसलिए जब भी आपको ये दिखे तो हैरान मत हो जाना और ये मत बोलना कि ये कैसे दिख गए, क्योंकि वन पीस की दुनिया में ये सब होते हैं। तो बढ़ते हैं हम एपिसोड की तरफ। एपिसोड का नाम आप देख सकते हैं, द वर्स्ट मैन इन द ईस्टर्न सीज फिशमैन पायरेट आर्लोंग। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो लूफी है वो अपनी शिप पे आराम कर रहा है और जो आज का मौसम है वो बहुत सुहाना है। और वैसे आज वो शेफ जैफ को छोड़ के आए हैं रेस्टोरेंट में सांजी और वो। और फिर जो लूफी है वो देखता है कि आसमान में पंछी जा रहे हैं और आज बहुत खिली धूप है। और फिर जो लूफी है वो अपनी जगह से उठता है और बोट पे चढ़ता है और बोलता है क्या ग्रैंड लाइन उधर है या ग्रैंड लाइन इधर है। वो बोलता है कि उसको ग्रैंड लाइन जल्दी से जल्दी पहुंचना है नामी को वापस लेके। और फिर जो सांजी है वो बोलता है कि चुप हो जाओ, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। फिर जो लूफी है वो कान पकड़ के सॉरी बोलता है। और फिर जो सांजी है वो बोलता है कि हाँ, नामी को तो जल्दी से जल्दी लेना ही पड़ेगा और बोलता है कि नामी सच्ची में बहुत अच्छी है। और फिर जो लूफी है वो योसाकू से बोलता है कि अब जल्दी से बता भी दो योसाकू कि नामी किधर है। और फिर जो योसाकू है वो गुस्सा करता है लूफी पे और बोलता है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है, तुम आर्लोंग से नहीं मिल सकते। वो बोलता है कि आर्लोंग बहुत खतरनाक है, हम उधर जा रहे हैं। और फिर बोलता है कि नामी उस दिन आर्लोंग का बाउंटी देख रही थी। यकीन नहीं होता कि वो आर्लोंग को अकेले मारना चाहती है और उसका 20 मिलियन बैरीज का बाउंटी खुद लेना चाहती है। नामी सच्ची में बहुत लालची है, मैंने उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। वो ज़रूर आर्लोंग पार्क गई होगी। फिर देखता है वो कि सांजी और लूफी तो आपस में बातें कर रहे हैं। और फिर योसाकू है वो रोने लग जाता है और बोलता है कि मेरी बात तो सुनो। और फिर जो योसाकू है वो बोलता है कि अब ये मत बोलना कि तुम्हें ये नहीं पता कि आर्लोंग कौन है। फिर जो सांजी और लूफी हैं वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि आर्लोंग कौन है। तो योसाकू है वो बोलता है कि आखिर तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, तुम्हें आर्लोंग नहीं पता। फिर योसाकू है वो बोलता है कि मेरे को शुरू से बताना पड़ेगा कि क्या मामला है। फिर योसाकू है वो बताता है कि आर्लोंग एक फिशमैन है जिसने ग्रैंड लाइन पे बहुत तबाही मचाई है। फिशमैन मतलब होता है कि मछली जैसा दिखने वाला एक आदमी। और फिर यो सांजी है वो बोलता है कि मछली जैसा दिखने वाला आदमी, मैंने तो सुना है कि उधर जलपरी भी होती है बहुत खूबसूरत। और फिर जो लूफी है वो ड्राइंग बना के दिखाता है कि मछली जैसा दिखने वाला आदमी ऐसा होता है। फिर जो सांजी है वो हंसने लग जाता है। और फिर जो योसाकू है वो गुस्सा करता है और बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। वो बोलता है कि समुद्र में सबसे ताकतवर 3 ताकतें होती हैं और इन 3 ताकतों में से सबसे ताकतवर एक ताकत है वारलॉर्ड्स। वारलॉर्ड्स पूरे 7 होते हैं, यानी कि एक 7 लोगों का ग्रुप है जिसके अंदर पायरेट्स हैं। और वो पायरेट ऐसे हैं कि गवर्नमेंट भी उनका साथ देती है। और फिर इस बात पे सांजी है वो बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, पायरेट का साथ देती है गवर्नमेंट, ये तो बिल्कुल उल्टा है। और फिर जो योसाकू है वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि जो वारलॉर्ड्स हैं वो अपनी लूट में से गवर्नमेंट को भी बहुत सारी रिश्वत देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनका साथ देती है। और जितने भी सारे पायरेट्स हैं वो वारलॉर्ड्स को गवर्नमेंट के कुत्ते समझते हैं। लेकिन तुम वारलॉर्ड्स को कमज़ोर समझने की गलती मत करना। जो वारलॉर्ड्स हैं वो एक मामूली पायरेट के मुकाबले बहुत ताकतवर होते हैं। तुम्हें सुनना है कि कितने ताकतवर होते हैं, तो सुनो। आज बड़े भाई जोरो ने जिससे लड़ाई करी थी, यानी कि मिहोक से, वो भी एक वारलॉर्ड है। और तुम तो इसकी ताकत का नमूना जानते हो अच्छे से मिहोक की। और फिर जो लूफी है वो बोलता है इसका मतलब मिहोक जैसे 6 और लोग हैं। अगर मिहोक एक वारलॉर्ड है तो 6 और वारलॉर्ड है उसके जैसे। और फिर जो योसाकू है वो बोलता है कि बिल्कुल, और बोलता है कि जिम्बई जो कि फिशमैन है और 7 वारलॉर्ड्स में से एक है, वो भी आर्लोंग पार्क में मिलेगा क्योंकि वो आर्लोंग के साथ काम करता है, इसलिए आर्लोंग पार्क बहुत डेंजर जगह है। और फिर जो लूफी है वो सांजी को बना के दिखाता है ड्राइंग कि फिशमैन से ज़रूर ऐसे दिखते होंगे। और फिर जो सांजी वो बोलता है ये तो पिछली वाली ड्राइंग जैसा है। और फिर योसाकू उनको डरा रहा होता है और बोलता है कि आर्लोंग के कब्ज़े में कम से कम 20 कस्बे हैं ईस्ट ब्लू के। और फिर जो सांजी है वो बोलता है कि मेरे को लगता नहीं है कि नामी ऐसे खतरनाक आदमी के पास जाएगी। योसाकू है बोलता है कि मैंने तुमको बोला तो सही, वो बाउंटी के लालच में गई है। और फिर जो सांजी है वो ख्याली पुलाव पकाने लग जाता है और बोलता है कि नामी इतनी सुंदर है, मुझे तो लगता है कि वो जलपरी है। और फिर जो लूफी है वो नामी की फ़ोटो बना के दिखाता है। और फिर जो सांजी है वो बोलता है कि मैं तेरे को ज़िंदा खा जाऊंगा अगर नामी की ऐसे ड्राइंग बनाई तो। और फिर जो योसाकू है वो बोलता है कि उसको बहुत डर लग रहा है क्योंकि जो फिशमैन होते हैं वो इंसानों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए उसको बहुत डर लग रहा है। और फिर जो लूफी और सांजी हैं वो बोलते हैं कि चलो अब डरो भी मत, ऐसी कुछ ज़रूरी बात नहीं है और इतनी डरावनी बात भी नहीं है। और फिर जो सांजी वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि चलो खाना खाते हैं।
और फिर जो लूफी है वो बोलता है कि चलो खाना खाते हैं, सांजी आज खाना बनाएगा। और फिर जो सांजी है बोलता है कि बिल्कुल मैं खाना बनाऊंगा क्योंकि अब से मैं इधर कुक हूँ। और फिर योसाकू और लूफी हैं वो अपना अपना ऑर्डर देते हैं। जो लूफी है वो बोलता है कि वो तो उस दिन वाले फ्राइड राइस खाएगा जो कि घिन को खिलाए थे, और थोड़ा मीट भी खाएगा। और फिर जो योसाकू है वो बोलता है कि उसको तो हरी सब्जियां खानी हैं। और फिर जो सांजी है वो बोलता है कि ठीक है तो मैं बनाने जाता हूँ। सांजी जाता है किचन में खाना बनाने के लिए। लूफी होता है वो बोलता है कि कुक होना तो बहुत मस्त बात है, जब चाहे कुछ भी खा सकते हैं। और फिर सांजी चला जाता है खाना बनाने के लिए। फिर हमें दिखा जाता है हमारी गोइंग मैरी का सीन जो कि मिस काया ने दी थी लूफी को। और फिर गोइंग मैरी पे होती है नामी, और नामी बड़ी डरी हुई लग रही होती है जैसे उसके साथ बहुत कुछ अजीब सा हुआ है। और फिर नामी देख रही होती है कि आ चुका है आरलोंग पार्क। और फिर नामी बोलती है कि आ चुका है मेरा घर, जिससे पता चलता है कि जो आरलोंग पार्क है वो नामी का घर है। और फिर जो नामी गोइंग मैरी को ले चुकी है आरलोंग पार्क के अंदर, और आरलोंग पार्क बहुत डरावना लग रहा है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है फाइनली आरलोंग का, जहाँ पे आरलोंग है वो नेवी के एक कैप्टन को रिश्वत दे रहा है और बोल रहा है कि तुम सच्ची में बहुत अच्छे हो, यानी कि उसकी चापलूसी कर रहा है। और आरलोंग ज़ोर ज़ोर से हंसता है। और फिर आरलोंग बोलता है कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं और बहुत सारे नेवी वाले देखे हैं, पर तुम उसमें से सबसे अच्छे हो। और नेवी वाले भी यही बोलते हैं कि बहुत से फिशमैन देखे हैं लेकिन आरलोंग सबसे अच्छा है। मतलब दोनों ही लोग बकवास हैं और एक दूसरे की झूठी तारीफ कर रहे हैं। और फिर नेवी कैप्टन बोलता है कि मेरे को अब जाना होगा। और फिर जो आरलोंग है वो बोलता है कि मैं आपको भिजवाता हूँ ना। और फिर अचानक से पानी में से निकलता है एक ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस सबसे पहले नेवी के कैप्टन को देख के बोलता है, जो हमारे दिमाग में आया था कि तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल एक चूहे जैसी है, और हंसने लग जाता है। कमाल की बात तो ये है कि उसकी खुद की शक्ल ऑक्टोपस जैसी है। वो आरलोंग चिल्ला के बोलता है कि ज़बान संभाल के बात करो, वो तुमसे बड़े हैं, और बोलता है कि उनको घर तक छोड़ के आओ। और फिर जो ऑक्टोपस है वो बोलता है कि इस मटके में बैठ जाओ। और फिर वो बैठ जाते हैं नेवी वाले उस मटके में, और जो ऑक्टोपस है वो उसको खींच के ले जा रहा होता है उनके घर तक। नेवी का कैप्टन मन ही मन सोच रहा होता है कि फिशमैन होते हैं बहुत ही अजीब से होते हैं, और सच्ची में मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इनसे पैसे ना लेने होते तो मैं इधर आता भी नहीं, और आरलोंग की शक्ल तो देखता ही नहीं। फिर अचानक से सीन दिखाया जाता है कि नामी पहुंच चुकी है आरलोंग पार्क, और फिर आरलोंग पार्क की गेट पे खड़ी है। फिर अचानक से नामी देखती है कि पीछे एक बच्चा तलवार लेके आया है, और फिर वो बोलता है कि तुम ही हो ना आरलोंग, और मैं तुम्हें मारने आया हूँ क्योंकि तुमने मेरे पापा को मारा है। और बोलता है कि मैं आरलोंग को आज मार दूंगा। और फिर जो नामी होती है वो अपनी छड़ी निकालती है और उस छोटे से बच्चे को मारती है और छड़ी से, और उस पर पैसे फेंकती है, और बोलती है कि आरलोंग के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तेरे जैसे पागल से भिड़े, और उस पैसे फेंक के उधर से चली जाती है। और नामी उस बच्चे के साथ बहुत बुरा करती है। एक तो उस बच्चे के वैसे ही पापा मर गए, और उसको पैसे पटक के उधर चली जाती है। और फिर जो नामी है वो घुस चुकी है आरलोंग पार्क के अंदर, और जो आरलोंग है नामी को देखते ही सबसे पहले बोलता है कि मेरी पुरानी दोस्त आ गई। आरलोंग बोलता है कि आज कितना कमा के लेके आई हो नामी। और नामी होती है वो बोलती है कि मेरे को मस्त बकरे मिल गए थे, उनकी शिप भी लूट लाई और उनका खजाना भी लूट लाई। और फिर आरलोंग बोलता है कि जैसा मैंने तुमसे उम्मीद की थी, तुम सबसे चालाक लड़की हो अब तक मैं जिनसे मिला हूँ। और फिर जो आरलोंग है वो कोशिश करता है कि आज मेरी दोस्त वापस आई है तो वापस एक आज पार्टी है, और जितने भी फिशमैन होते हैं वो खुश हो जाते हैं इस बात से। फिर हमें फाइनली दिखा दिया जाता है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। ज़ोरो क्या कर रहा है? ज़ोरो बैठा है एक शिप पे, और जितने भी उसॉप है और जॉनी है वो पहुंच चुके हैं आरलोंग पार्क नामी को ढूंढते ढूंढते। और जो उसॉप है वो बोलता है कि मैंने सुना है इधर फिशमैन रहते हैं तो इनसे बच के। और फिर देखते हैं कि आरलोंग पार्क तो बहुत डरावना है। और फिर जो ज़ोरो है वो अपनी तलवार मारता है और बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। और फिर ज़ोरो है वो बहुत गुस्से में लग रहा होता है, जैसे उसको नामी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ज़ोरो बोलता है कि मैं उन फिशमैन को हराने जा रहा हूँ और आरलोंग से भी निपटने जा रहा हूँ, और शिप के बोर्ड पे आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आरलोंग बच के रहना, मैं आ रहा हूँ। फिर जो जॉनी और उसॉप है वो उसके हथौड़े से मारते हैं सर पे और बोलते हैं कि तू पागल हो गया है क्या, चुपचाप पड़ा रहे। जो उसॉप है वो दूरबीन से देखता है कि गोइंग मैरी सामने रखी है थोड़ी दूर, और फिर जो उसॉप है वो मैप देखने लग जाता है कि आरलोंग पार्क किधर है, हम कितने दूर आए हैं। फिर जो ज़ोरो है वो बंधा हुआ है क्योंकि जॉनी और उसॉप ने उसको बांध दिया है ताकि वो हिले ना। और फिर जो उसॉप है वो बोलता है अरे कुछ नहीं होगा, तू इधर बैठा रहे। और फिर ज़ोरो है गुस्सा करता है उसॉप पे और बोलता है कि मैं अपनी तलवार से उसॉप तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तू सच्ची में बहुत बनता है अपने आप में। और फिर जो उसॉप है वो बोट पे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि कैप्टन उसॉप आ चुके हैं, फिशमैन बच के रहना। फिर उसको फिशमैन दिख जाते हैं असलियत में। फिशमैन बहुत डरावने दिखते हैं।
तो जो उसॉप है वो डर के मारे नीचे लेट जाता है और बोलता है कि मैंने फिशमैन को देख लिया है। और फिर जो जॉनी है वो भी देख लेता है फिशमैन को। और फिर जो ज़ोरो से चुप रहने के लिए बोलते हैं क्योंकि ज़ोरो चिल्ला रहा होता है और बोलते हैं कि वो फिशमैन है, वो इंसान नहीं है, वो हमको जान से मार देंगे। और फिर जो ज़ोरो है वो चिल्लाता है और बोलता है कि मेरे को बस नामी को वापस लाना है, चाहे कैसे भी लाऊं। फिर पता चलता है कि वो फिशमैन है, उन्होंने देख लिया है ज़ोरो और उसॉप को और कूद पड़े हैं पानी में और उनके पास आ रहे हैं। और फिर जो उसॉप और जॉनी हैं वो देख लेते हैं ये बात कि फिशमैन उनके पास आ रहे हैं और सच्ची में बहुत डर जाते हैं। और फिर ज़ोरो को छोड़ के उसॉप और जॉनी हैं वो बोट छोड़ के भाग लेते हैं और बेचारा ज़ोरो उधर फंस जाता है। और फिर फिशमैन पहुंच जाते हैं बोट पे और उनको मिलता है खाली ज़ोरो। जो उसॉप और जॉनी है वो दूर आ चुके हैं बोट से। और जो उसॉप है वो बोलता है कि मैं बोल दूंगा लूफी को कि ज़ोरो सच्ची में बहुत अच्छा आदमी था। और फिर जो जॉनी है वो रोने लग जाता है और बोलता है कि बड़े भाई ज़ोरो आप सच्ची में बहुत अच्छे थे। उसॉप बोलता है कि चलो कोई ज़मीन पे चलते हैं जल्दी से। जो उसॉप है और जॉनी है वो पहुंच जाते हैं ज़मीन पे और जैसे ही वो ज़मीन पे पहुंचते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखते हैं कि उधर एक कस्बा है, लेकिन वो कोई आम कस्बा नहीं है। जितने भी सारे घर हैं वो उल्टे हैं, यानी कि इधर घर की हालत एक तो बहुत बुरी है और किसी ने उन घरों को उल्टा कर दिया है। और फिर जो जॉनी और उसॉप हैं वो बोलते हैं क्या यही है ग्रैंड लाइन के लोगों की ताकत, उन्होंने यही किया होगा। और फिर उसॉप सोच में पड़ जाता है कि आखिर किसने किया होगा। अचानक से उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और बोलता है कि ये मोमो नाम के एक मॉन्स्टर ने किया है। उसॉप बोलता है कि आखिर ये किसकी आवाज़ है। उसॉप समझ जाता है कि पीछे मॉन्स्टर यानी कि एक फिशमैन है। फिर जो उसॉप है उस फिशमैन को देख के बहुत डर जाता है क्योंकि वो वही फिशमैन था जो कि उसने देखा था बोट से, और रोने लग जाता है और उससे दूर भग जाता है और बोलता है कि मेरे पास मत आओ। फिशमैन सच्ची में बहुत घिन आती है मेरे को उनको देख के, आखिर कोई मछली ज़मीन पे कैसे चल सकती है। और फिर जो जॉनी है वो बोलता है कि मेरे को लूफी को इधर बुलाना पड़ेगा, इधर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर जो उसॉप है वो गिर जाता है भागते भागते और वो देखता है कि एक बच्चा है उसको मारने के लिए आ रहा है। और फिर वो बच्चा बोलता है कि तुमने मेरे पापा को मारा है। वो वही बच्चा होता है जो नामी से पिट के आया है। और फिर उसकी मम्मी उसको आकर समझाती है और बोलती है कि ध्यान से देखो ये आरलोंग नहीं है, माना कि इसकी नाक बड़ी है लेकिन ये आरलोंग नहीं है, वैसे तुम्हारी नाक बड़ी क्यों है फिशमैन की तरह। और फिर उसॉप है उसकी बेइज्जती हो जाती है। और फिर उसकी मम्मी होती है बच्चे की, वो बोलती है कि देखो वो आ रहा है एक फिशमैन। और फिर जो उसॉप है वो बोलता है कि मैं तुमको बचाऊंगा और उनके आगे खड़ा हो जाता है और निकाल लेता है अपनी गुलेल। उसकी मम्मी होती है वो भी उसको हथौड़े से मारती है और बोलती है कि हमको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले खुद तो बच जा। और उसॉप को खींच के ले जाती है और बोलती है कि फिशमैन से पंगा मत लो, तुम तो चले जाओगे, हमारे दुश्मन बन जाएंगे। और फिर जो उसकी मम्मी होती है वो चिल्लाती है और फिशमैन आता है और उससे बोलती है कि उधर एक लंबी नाक वाला आदमी गया है, उसको पकड़ो। फिशमैन है उसके पीछे भाग जाता है। और फिर जो उसकी मम्मी और वो बच्चा है वो उसॉप को अपने घर ले जाने की सोचते हैं। इधर जो सांजी है वो अच्छा खाना बना रहा होता है लूफी के लिए, और वो वही खाना बना रहा होता है जो रेस्टोरेंट में बनाया करता था। वो बना रहा होता है सबसे पहले फ्राइड राइस अच्छे से एकदम तड़का वड़का लगा के, और उसकी आवाज़ खाने की पूरे शिप पे गूंज रही है। और जो लूफी है वो खिड़की में से देख रहा है कि सांजी कितना अच्छा कुकिंग करता है। और फिर जो लूफी है उसकी लार टपक रही होती है खिड़की में से और बोलता है कि उसको जल्दी से खाना खाना है। और फिर जो देखता है कि ओवन में से निकाल रहा है सांजी उसका मीट बना हुआ। असल में जो शिप है वो दी है शेफ़ ज़ैफ ने, तो उसके अंदर खाना पकाने की सारी चीज़ें हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत अजीब चीज़, समुद्र के अंदर का हमें सीन दिखाया जाता है कि समुद्र के अंदर एक अजीब सा राक्षस है, उसकी आंखें एकदम से चमकती है जैसे किसी ने उसको बुलाया हो। और इधर एक ऑक्टोपस वाला आदमी है, वो किसी को बुला रहा है खाना खाने के लिए और बोलता है कि तुम्हारा खाना खाने का टाइम हो गया, जल्दी से आ जाओ। और इधर लूफी भी खाना खा रहा होता है, वो अपने फ्राइड राइस खा रहा होता है। वो प्लेट को लेता है और एक बार में उसको मुंह में रख लेता है क्योंकि वो रबर का बना है, वो इतने जल्दी खा सकता है। और फिर अपना जो योसाकू है वो अपनी हरी सब्जी खा रहा होता है और बोलता है कि मेरी माँ ने बोला था कि हरी सब्जी खाना, समुद्र में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो सांजी है वो अपनी हमेशा की तरह वाइन पी रहा है और जो दोनों खाना एंजॉय कर रहे हैं अपना। और फिर जो लूफी है वो सबसे ज़्यादा मीट खा रहा है, उसको मीट बहुत पसंद है और बता रहा होता है सांजी को कि जो नामी है वो हमारी नेविगेटर थी, उसके बिना हमारा क्रू पूरा नहीं है। और फिर जो सांजी है वो बोलता है कि खाना खाने के समय लड़ो मत। और फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर है, वो उनकी शिप के नीचे है। फिर हमें दिखाया जाता है आरलोंग पार्क का सीन, जहाँ पे जो फिशमैन है वो पकड़ के लाए हैं ज़ोरो को और बोल रहे होते हैं आरलोंग से कि ये हमको मिला है। और जो आरलोंग है वो बोलता है ज़ोरो से कि आखिर तू कौन है। और फिर जो ज़ोरो है वो उससे बोलता है कि मैं इधर तेरे को मारने आया हूँ और अपने दोस्त को लेने आया हूँ।
और फिर जो आरलोंग है वो बोलता है कि तुम इंसान सच्ची में बहुत बातें करते हो। वो बोलता है कि हम जो फिशमैन हैं वो इंसानों से बेहतर हैं, क्योंकि हम एक तो पानी में भी सांस ले सकते हैं और हमारे अंदर इंसानों वाले भी सारे गुण हैं, यानी कि हम इंसान की तरह ही एक प्रजाति हैं लेकिन उनसे अच्छी। और जोरो है वो बोलता है कि अपनी बकवास बंद कर। और फिर जो आरलोंग है वो बोलता है कि मैं दिखाता हूँ अच्छे इंसान किसे कहते हैं। वो नामी को बुलाता है और बोलता है कि जल्दी आओ, हमने एक इंसान पकड़ा है। जैसे ही नामी बाहर आती है वैसे जोरो हैरान हो जाता है और बोलता है कि तू यहाँ पे क्या कर रही है। आरलोंग पूछता है कि नामी तू इसको जानती है। नामी बोलती है कि हाँ, ये वही बकरा है जिसको मैंने लूटा है। और फिर जो जोरो है वो बोलता है कि मेरे को पहले ही समझ जाना चाहिए था, तू बस एक घटिया चोर है जो कि अपने असली रंग दिखा रही है अब। और फिर जो जोरो है उसको गाली बकने लग जाता है। जो नामी है वो बोलती है कि इधर थोड़ा तमीज़ से बात करो, और उससे बोलती है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। नामी अपने हाथ पे बना हुआ टैटू दिखाती है और जो उसके हाथ पे बना हुआ टैटू देख के जो जोरो है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वही सेम टैटू बना होता है आरलोंग के झंडे पे। और जो नामी होती है वो चिल्ला के बोलती है क्योंकि मैं हूँ आरलोंग पायरेट्स की लीडर। और जो ये एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो चुका है, और जो आरलोंग पार्क आर्क है वो आज के एपिसोड से शुरू हो चुकी है। तो आप बताना कि नामी की आपको ये बात कैसे लगी कमेंट सेक्शन में, और मिलूंगा मैं आपसे अगले एपिसोड में वन पीस के आरलोंग आर्क के। तब तक के लिए वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता आया।